हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल प्रीति हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी रहो, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए, दुआओं के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर पाए, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड आज जो रीडिंग्स हम देखने वाले हैं कि अनवांटेड पीपल एंड जो आपके हेटर्स हैं वो आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, यही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर रेजोनेट हों वो आपके लिए है, जो ना हो वो किसी और के लिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के इस माइंडसेट के साथ रीडिंग को। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू, थैंक यू। Wow. The 9th house। यहाँ पर जो भी अनवांटेड पीपल है, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं आपके आसपास में, जिनकी कोई अहमियत नहीं है आपकी लाइफ में, एंड जो आपके हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माता रानी दिव्य शक्तियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप हो सकता है देवी शक्तियों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, देवी शक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड आपके घर में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कुल देवी हैं या फिर दुर्गा माँ को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी भक्ति आप बहुत ज़्यादा करते हैं। जिनकी बातें वो करते हैं वो ऐसा कहना चाहते हैं कि हमेशा ये अपने जीवन में इसी की सपोर्ट की वजह से सारी चीज़ों को कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हीं की वजह से इनके जीवन की परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। एंड इसी की वजह से कोई इनका बाल भी बाका यहाँ पर कर नहीं पाता। जितने भी लोग इनसे उलझते हैं वो कहीं न कहीं खुद ही परेशान होकर के रह जाते हैं। यहाँ पर आपको देखा देखी कभी कभी वो लोग किसी को ये भी कहते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह भक्ति कीजिए। जितना आप करेंगे तो उतना आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत अच्छी चेंजेस आएंगे। जो भी आपके हेटर्स हैं वो अच्छी तरीके से आपको इस चीज़ के लिए कभी कभी हेट भी करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी आप जो ये भक्ति करते रहते हैं उसके लिए आप और चीज़ों में समय नहीं देते। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए उनको कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा हैरानी परेशानी भी होती है, एंग्जाइटी भी, नफरत भी होती है उनको कि आप अपना ज़्यादा समय इस चीज़ में देते हैं। बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा भी आपके हेटर्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी कभी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड इसी वजह से भी वो आपकी इस चीज़ को, इस जो एक संजनता होती है उसको स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते, सरलता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके मन में हमेशा ये चलते रहता है कि किस तरह से वो आपसे इन चीज़ों में भी आगे निकल जाए। आपके जो भी हेटर्स हैं वो हमेशा आपकी इस चीज़ में बाधा डालने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। कहीं ना कहीं से वो रुकावटें ज़रूर से करते रहते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर जो अनवांटेड पीपल हैं वो हमेशा आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल काम करते हुए हमेशा देखते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि आपको अपने जीवन में डिवोशन से ज़्यादा किसी चीज़ को आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसा आपके बारे में यहाँ पर सोचते हैं। एंड आपके चेहरे पर एक अनोखा तेज भी नज़र आता है। जब भी आप प्रेयर्स करते हैं तो ये चीज़ भी आपके जो हेटर्स हैं वो ज़रूर से देखते हैं। जो आपके चेहरे पर एक तेज है वो भी इसी का प्रतीक है कि आप देवी शक्ति को मानते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू। द 10th हाउस। जो भी आपके हेटर्स हैं वो आपको अपनी दुनिया से, अपनी जगह से बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि आपकी कामयाबी भले आपको बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन उसका शोर उनके तक ना पहुँचे। ये हमेशा उनके शोर को कम करने की, आपकी शोर की सक्सेस को कम करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं और अपने से दूर रखने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। उनकी प्लानिंग हमेशा रहती है कि आपके अचीवमेंट किसी भी तरह से लोगों की ज़बान पे ना रहें, लोग उसको रिकॉग्नाइज ना करें। एंड यहाँ पर जो अनवांटेड पीपल हैं, वो आपकी किसी भी खुशी में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते हैं एंड दिल से आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करते रहते हैं एंड अपने आप को हमेशा आपकी नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर एंड प्रोटेक्टिव जोन में भी रखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अब वो आपसे जितना भी दूर रहेंगे उतना उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वो अपने हिसाब से जी सकते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज बन करके आए हुए हैं, जो उनको बार बार इसी चैलेंज में उनको एक हिस्सा, एक पार्टिसिपेटेड महसूस हो पाता है। साथ में आपके हेटर्स ऐसा भी महसूस करते हैं कि इनके साथ कोई चीज़ एक ख़त्म करने में उनको समय नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि इनके साथ जो भी चीज़ें इनकी चल रही होती हैं साथ साथ में वो ख़त्म हो जाए। ओके, एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दूर फेंकने की कोशिश भी वो करते हैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ज़्यादा जैसे मुझे एक खुशी भी फील हो पा रही, जो अभी आपके हेटर्स हैं उससे आपके स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं कि किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा देखिए, खुशी की बात मैंने की और खुशी का कार्ड भी आ चुका है, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा फ्रीडम, एक बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कनेक्ट होना, अपनी खुशियों को एंजॉय करना। तो जो भी आपकी हेटर्स हैं, जब भी आपको एंजॉय करते हुए देखते हैं तो उनकी खुशी आधी हो जाती है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इनकी लाइफ की जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होनी चाहिए, तो वैसी बातें वो फैलाने की कोशिश भी करते रहते हैं। यहाँ पर आपके हेटर्स ये भी कहते हैं कि आप खुशी खुशी में ही बहुत ज़्यादा अलाइनेड रहते हैं ईश्वर के साथ। जब आप उस समय कोई बात उनको कहते हैं तो उनके माइंड को बहुत ज़्यादा वो टटोलते रहती है, बहुत दिनों तक उन बात को वो छोड़ते नहीं, बहुत बात को उसको सोचते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास साथ साथ एक यूनिवर्सल पावर्स है, तो जब भी आप खुशी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मोड में भी रहते हैं तब आपकी ऊर्जा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे प्रभाव डालती है। जैसे कहते हैं ना, सकारात्मक ऊर्जा बहुत ही प्रभावी रहती है, तो उसी तरह आपकी ऊर्जा भी उनके ऊपर बहुत ही प्रभावी रहती है। जब आपको कोई भी यहाँ पर सक्सेस मिल रही एंड आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके जो हेटर्स हैं उस सक्सेस का पार्टिसिपेट्स नहीं बनते एंड हमेशा अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। दिस एनर्जी इज अ फ्रीडम लविंग, रिबलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। यहाँ पर आपके जो हेटर्स हैं वो अच्छी तरह से ये जानते हैं कि आपको आज की दुनिया का बहुत सारा नॉलेज है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपके पास बहुत ही ज़्यादा है। साथ में आपके पास ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की भी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से आप हमेशा स्टार सीड्स की ऊर्जाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एंड ये चीज़ आपकी जो भी हेटर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपके हेटर्स आपको हमेशा खुशियों से बहुत ज़्यादा फ्रीडम से दूर रखने की कोशिश भी करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो पा रहा है कि वो लोग आपसे कटा कटा इसी वजह से रह पाते हैं क्योंकि आपसे वो नज़रें मिला करके बात नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा जैसे आपकी ब्राइटनेस उनकी आंखों में लगती है, आपकी पर्सनालिटीज़ की, एंड आपका जो मासूमियत है वो आपकी ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा चमक और भी ज़्यादा डाल देती है। जैसे लोग आपकी जब भी आपकी मासूमियत या फिर आपकी ब्राइटनेस की बातें करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इससे इनसिक्योर फील करते हैं। आपकी जो भी हेटर्स है वो ये भी चीज़ कहते हैं कि आपकी जो पॉजिटिविटी है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते रहती है। आप एक सन की रोशनी की तरह हैं जो हर किसी के लिए एक समान रहती है, ना किसी के लिए कम ना किसी के लिए ज़्यादा। आपकी जो तपिश रहती है वो आप किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं करते, आपके लिए हमेशा इक्वालिटी बहुत मायने रखती है। आपकी हेटर्स ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कभी भी गलत रास्ते पे ना चलते हैं, ना किसी को गलत जल्दी से आप सजेशंस यहाँ पर देते हैं एंड एक सन की ऊर्जा की तरह आप सही, जो आपके हेटर्स हैं उनको भी आप हमेशा सही गाइडेंस यहाँ पर आप देते हैं। साथ में आपके साथ हमेशा स्पिरिट गाइड बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये उन्होंने कहीं ना कहीं फील भी किया है या किसी से पता भी करवाया है, कहीं आपका नाम दे करके उन्होंने ये चीज़ें पता भी करवाई है कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है या फिर कुछ और है। योर इम्पोर्टेंट स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व।
तो यहाँ पर आपकी जो भी हेटर्स हैं, जब भी आपके जीवन में सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, आपको करियर में बहुत ही कामयाबी मिलते रहती है। वो आपके बारे में ऐसी बातें यहाँ पर सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको करियर में बहुत ही अच्छी मुकाम पर है। आपकी ऊर्जा दुनिया तक फैल रही है, लोग इसकी चर्चाएं कर रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने वाले हैं अपने जीवन की सक्सेस में। आप लोगों को भूल जाने वाले हैं जो भी आपके आसपास में हैं। तो ये चीज़ आपके दुश्मन ज़रूर से यहाँ पर, जो भी हैं आपके हेटर्स, ये ज़रूर से सोचते रहते हैं। यहाँ पर ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि आपकी जब भी तपिश यहाँ पर बढ़ेगी तो उनके ऊपर वो चीज़ गर्म बहुत ज़्यादा जाने वाली। जैसे सूर्य बहुत ज़्यादा जब तपता है तो उसकी गर्माहट लोगों को कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती, तो आपका जो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा रोशनी वाला आपका ऑरा लेवल है वो भी उनको कभी कभी नहीं बर्दाश्त होता, बहुत ज़्यादा उनके लिए हाई हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पर आपके हेटर्स आपके जीवन को एक अलाइनेड रास्ते पर चलते हुए, जीवन के एक शांत मार्ग पर आप जब चल रहे हैं, तभी भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स बन रही होती है। एंड इसी वजह से वो आपको हमेशा इस चीज़ का एहसास भी करवाते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको कहते रहते हैं कि उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, इसके आगे कहना ही क्या, जो आपके हेटर्स हैं वो आपको एक लायन की स्ट्रेंथ की एनर्जीज में देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, आपके गुस्से को किसी को फेस आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपका वो रूप लोगों ने देखा है जहाँ पर आप बहुत ही शांत, बहुत ही काम डाउन एंड काइंड होकर के रहते हैं, लेकिन जब आपके अंदर का वो शेर जाग जाता है तब लोगों को संभालना मुश्किल बन जाता है, वो उसको फेस आउट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपके अंदर समझ शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। आप हमेशा चीज़ों को पास से नहीं, बहुत ज़्यादा दूर तक सोच कर उसके बाद आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आपके जो भी हेटर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी शक्ति आपकी चुप्पी में है। जितना आप चुप हैं उतनी ही आपकी शक्ति बहुत ही तेज है। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपकी शक्ति अब दिखना शुरू हो जाती है। इसी वजह से आपके हेटर्स इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर रखते हैं कि आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और किस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है। इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही ध्यान भी रखते हैं। एंड यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जब जब प्रभावशाली ऊर्जा में आते हैं, किसी को लगता है कि जैसे आपके ऊपर सवारी आ गई, आप बहुत ज़्यादा जैसे देवी शक्ति की सवारी अपने ऊपर आई हो, ऐसा क्रोध आपको देखने को मिलता है। ये रूप उन्होंने जैसे कभी देखा ही नहीं होता है कि वो वही इंसान है जैसे ये रोज डेली इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा रूप उनको देखने को मिलता है, एक अलग ही रूप। एंड आपकी खामोशी में बहुत ही दर्द भरा हुआ है। जैसे आप जब शांत रहते हैं आपकी आंखों में वो दर्द बहुत ज़्यादा दिखता है जो आपने सहन किया हुआ है अपने जीवन में, जिसका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा लेवल है एंड आपका जो स्थान है लोगों की नज़रों में बहुत ही बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको हमेशा लोग एक शेर की तरह ही देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को एक शेर की तरह जीते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होकर के अपनी लाइफ को आप जी सकते हैं एक राजा की तरह। एंड यहाँ पर आप हमेशा जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम पावर के साथ जीना पसंद करते हैं, ना कि आपको किसी के सामने झुकना पसंद है। आपके जो हेटर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जल्दी से झुकते नहीं हैं, आप हमेशा झुकाने वालों में से हैं। एंड यहाँ पर ऐसा भी है कि लियो की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा असर करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। द एनर्जी इज फ्लम्बर्न, ड्रामेटिकल, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ अ सेल्फ बिलीव। यहाँ पर आप दूसरों की बातों पर बिलीव नहीं करते, आप बिलीव करते हैं अपनी बातों पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, कि आपको किन बातों पे भरोसा है, आप किन चीज़ों को लेकर के चलना पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ को आप करते हैं। अगर कोई कहे कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप उस पर बिलीव नहीं करते, आपको बिलीव है तभी आप वो काम करते हैं। तो ऐसा आपका सेल्फ बिलीव है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कार्ड है जो आपका आया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये अपने आप में एक माता रानी का कार्ड है जो आपको ये बताता है, जो मैंने फर्स्ट में ही बताया आपको, कि माता रानी आपके साथ है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न,
बहुत ज़्यादा आपके जो भी हेटर्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी काम के लिए मना नहीं करते। जब भी आपको कोई काम दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला हो, आप उसको भी करने में सक्षम हो जाते हैं, आप उसको भी बहुत ही हंसी हंसी कर लेते हैं। लेकिन जब उसी काम को आप किसी और से करवाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग नहीं कर पाते। आपकी हेटर्स ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी जो ताकत है आप उसको दिखाते नहीं, आप उसको करके बिलीव करते करने में। ठीक है। साथ में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीपल भी हैं। आप अपने जीवन में जितना ही ज़्यादा हार्ड वर्क किए हुए हैं, आपकी पोटेंशियल डे बाय डे उतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। द एनर्जी अराउंड यू इज ए सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। इट बिट्सोर्स रेडनेस एंड कशुअस एम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी से आपके जो आसपास के लोगों की, जो आपके हेटर्स की है, वो आपको हमेशा ही ऐसे ही जोन में डालना चाहते हैं जहाँ पर आप चक्रव्यूह में फंस जाएं। लोगों की जो एक मीठी बातें होती हैं आप उसको बहुत जल्दी बिलीव तो करते ही, लेकिन अंतरात्मा से आप उसको विश्वास नहीं करते। आपको पता है ये इंसान मेरे जो आसपास है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ही बातें मेरे साथ कर रहा है। यहाँ पर आप हमेशा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इसी वजह से करते हैं क्योंकि आपको कर्मा में बहुत ही बिलीव्ड है, कर्मों में आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। एंड जीवन में जितनी भी ठोकरें आपको मिलती हैं आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप रुक करके चीज़ों को आसपास हमेशा एनालिसिस ज़रूर से करते हैं। आपके जो हेटर्स हैं वो अच्छी तरीके से ये चीज़ जानते हैं कि आप अपने एम्बिशंस को किसी भी हाल में छोड़ते नहीं, एंड हमेशा उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश आप करते हैं। एंड आप कभी कभी बहुत ही सीरियस भी ले लेते हैं हर बातों को, ये भी आपके हेटर्स यहाँ पर कहते हैं। साथ में आपकी जो एनर्जीज है उससे आपके आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा असर होते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा पहाड़ी एरिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहाड़ पे चढ़ना या फिर पहाड़ की इमेजेस को रखना, गुफाएं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपको लोग कभी कभी जो भी आपके हेटर्स है पत्थर दिल भी कहते हैं, जिसके पास इमोशंस नहीं है ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि आप जल्दी अपने इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं करते, ना किसी को बताते हैं कि आप कैसा फील कर पा रहे हैं। आपके इमोशंस को समझने के लिए लोगों को आपको टटोलने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बहुत ही रहस्यमय लोगों में से एक मानते हैं वो लोग। ठीक है। साथ में यहाँ पर आप हमेशा ऊंची चढ़ाई करने के लिए बने हुए इंसान हैं, जो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं अगर आप खुद अपने ऊपर बिलीव करते हैं। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। थैंक यू। नेपच्यून। जो भी आपकी हेटर्स हैं, जो अनवॉन्टेड पीपल हैं, वो हमेशा जब भी आपसे कोई प्रकाश या फिर कोई रोशनी मिलते रहती है उनको, तो वो उसी का फ़ायदा यहाँ पर उठा लेते हैं। जब भी आपसे उनको ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, जैसे आपने बहुत ही पूजा पाठ की है, कोई सकारात्मक कर्म आपने किया है जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उस समय वो आपके आसपास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्लीन हो जाते हैं। साथ में वो आपकी हेटर्स अच्छी तरह से ये चीज़ें जानते हैं, वो कहते भी हैं कि ये हमेशा अपने नेचर में एक फैंटास्टिक चीज़ें ज़रूर से होते हैं। जो इनके दुख की एक पार्ट ऑफ लाइफ है उसको हमेशा लोगों से बहुत ही ज़्यादा हाइड इन करके रखने की कोशिश आप करते हैं। आपको हमेशा यूनिवर्सल ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा केंद्रित रहती हैं। आप हमेशा उन ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करते हैं, एंड आपका जीवन का लक्ष्य ही दो लोगों से बहुत ही ज़्यादा विपरीत आपका रहता है। आप हमेशा डिवाइन को बहुत ज़्यादा आप केंद्रित रखते हैं हर कर्मा करते समय। आप ऐसा विश्वास करते हैं कि जो भी कर्मा हम करते हैं उसका फल हमें ज़रूर से यहाँ पर मिलता है। आपके जो भी हेटर्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप हमेशा शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करते, छुपाने की कोशिश करते। अगर आप कोई चीज़ जानते भी हैं तो आप जल्दी से उसको बताते नहीं हैं इंसान को कि आप ये चीज़ जानते हैं। ठीक है। साथ में यहाँ पर आपकी पोटेंशियल फॉर इल्यूजन्स, आप जल्दी से भ्रम को पहचान लेते हैं। आपके अंदर ये ताकत है। किसी भी तरह का भ्रम आपके आसपास अगर हो तो आप उसको तुरंत यहाँ पर पहचान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं टैरोट से और क्या है आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच। 10 of Cups,
आपके जो भी हेटर्स हैं, अनवांटेड पीपल, वो यही बातें करते हैं कि आपको अपने जीवन में प्यार बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लकीएस्ट है, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अकेले रह कर के लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से खुशी से इंजॉय कर पा रहे हैं। इसी वजह से आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो ये भी चीज़ें कहते हैं कि खुशियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिली हैं एंड आपने तकलीफ़ों को अपने अंदर से बहुत ज़्यादा कम कर दिया है एंड आपकी जो इच्छाएं पूरी होती चली गई हैं, इसीलिए आपको जीवन में तकलीफ़ों का महत्व नहीं पता। लेकिन आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी हीलिंग अपने अंदर करके रखी है, ये सिर्फ आप जानते हैं। जो भी आपकी हेटर्स हैं वो यही चीज़ आपके बारे में कहना चाहते हैं कि आपको हमेशा इमोशनली प्यार अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से इतना मिला है कि आप उन चीज़ों को याद ही नहीं रखना चाहते कि कभी आपने ऐसा समय भी देखा है अपने लाइफ में। साथ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं इन खुशियों को लेकर के, जिसकी वजह से आपकी शक्तियाँ भी आपके साथ रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी से ही आपके जो भी हेटर्स हैं वो आपको जब भी इंडिपेंडेंस की बातें करते हुए सुनते हैं या फिर फाइनेंशियली आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा एक पर्सनालिटी आपकी ऐसी डेवलपमेंट देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ईगो है। एंड वो ये भी चीज़ें कहते हैं कि आप मनमानी करते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, इसी वजह से आपका जहाँ मन करता है आप वहाँ पर मनी स्पेंड करते हैं। ठीक है, साथ में आपकी ब्यूटी की भी बातें बहुत ही ज़्यादा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही कभी किसी के सामने अप्रिशिएट भी करते, ना ही आपके सामने वो नज़रों से नज़रें मिला करके ये चीज़ें कह पाते हैं। यहाँ पर वो ये चीज़ें भी कहते हैं कि आपको फैशन का बहुत ही ज़्यादा सेंस है, आप हमेशा हर चीज़ में, हर कॉस्ट्यूम में आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा लुकिंग गुड लगते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं। एंड आपके हर कॉस्ट्यूम से उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा फाइनेंस है, क्योंकि आप उसमें बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर जो भी आपके हेटर्स हैं वो ये चीज़ें कहते हैं कि आप खुद को आईने में बहुत बार देखते हैं एंड आपको ये बिलीव्ड है कि आपसे सुंदर कोई भी नहीं है। ये चीज़ वो बार बार कहते हैं कि उनको खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। साथ में आपके हेटर्स ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हमेशा एक्शंस लेने में बिलीव करते हैं मनी को लेकर के, अपने जीवन में मनी किस तरह से लाया जाए आप इसके एक्शंस हमेशा लेते रहते हैं। एंड मनी को लेकर के आप कभी भी किसी भी तरह का सेक्रीफाइसेस नहीं करते, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से मनी को अपने लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आवक का, एक इनकम का स्रोत आप बना सकें। तो ये चीज़ आपके हेटर्स हमेशा कहते रहते हैं। एंड आप हमेशा अपने ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, यहाँ पर आपके जो भी हेटर्स हैं वो यही चीज़ कहते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक है एंड आप हमेशा जीवन में इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं जीवन के हर रंग को। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी को आप हर रंग से जिएं एंड जितने भी सुख दुख आएँ उसके भी रंग आप भरें एंड उसको भी आप फील आउट करें। मुझे ऐसी एनर्जी से फील कर पा रही हूँ जिसको हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने का बहुत ही मन है एंड इस एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं, ग्राउंडेशंस भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें कर पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। डीजे वाला कूल धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यहाँ पर ईश्वर आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि जीवन में आप जिस भी पाथ पर चल रहे हैं वो बहुत ही सही पाथ है, आपको इस पाथ को ऐसे ही चलते रहना है, कभी भी आपको बैकआउट नहीं करना है। अपने आप को हमेशा फ्री वाइब्स दीजिए, फ्री एनर्जीज दीजिए एंड चीज़ों को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। जो भी मैसेजेस आपसे यहाँ पर रेजोनेट हुए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए।
अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।